Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are doing well. So in our today's class, we will learn another new topic in EVS. Without wasting time, let's start. So this is our chapter 19, India and the World. Today in this chapter, we will learn about our country India and world. So let's start. There are four directions: east, west, north and south. All maps follow a set method of naming the directions. They are: the top of the map is always north, the bottom of the map remains in south, east remains to your right and west remains to your left. See, as you all know कि कितनी डायरेक्शंस होती हैं, फोर डायरेक्शंस होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो जो मैप होता है, आप सबने इंडिया का मैप देखा हुआ है. जो मैप होता है, सी, दिस इज़ द फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया. ये फिज़िकल मैप है. हम टाइप्स ऑफ मैप के बारे में भी जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द डायरेक्शन. कि जो मैप होता है उसमें एक सेट मेथड होता है डायरेक्शंस का. मीन्स ये बिल्कुल सेट है कि जो टॉप होगा मैप का वो नॉर्थ होगा, जो बॉटम होगा वो साउथ होगा, एंड जो हमारी राइट साइड होगी, दिस साइड इज़ ऑलवेज रिमेन्स ईस्ट एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज रिमेन्स वेस्ट. सो ये सेट है. चाहे आप कोई सा भी मैप ले लीजिए, उसमें और टॉप की साइड हमेशा नॉर्थ कहलाएगी, बॉटम साइड साउथ कहलाएगी, राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट. ओके, सो ये बताया गया है यहाँ पे. नाउ मूविंग फर्दर, मैप. Map is a drawing of a place, building, house, train system, park, country, etc. It gives us information about a place. See what map is. I'm not talking about the map of India. खाली सिर्फ इंडिया का ही मैप नहीं होता. मैप इज़ बेसिकली अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस. वो किसी भी प्लेस की ड्राइंग हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर से आपका स्कूल अगर ज़्यादा दूरी पे है, सो हम उसका भी मैप बना सकते हैं कि आप कौन कौन से रूट से अपने स्कूल तक पहुंच सकते हो. राइट, वी कैन ड्रॉ द मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. हम उस पर्टिकुलर प्लेस का मैप बना सकते हैं. सो मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, बिल्डिंग, हाउस. हम अपने हाउस का भी मैप बना सकते हैं. लाइक जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होता, आर्किटेक्चर्स क्या करते हैं, जैसे घर बनाने से पहले वो उस पूरी घर का नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं कि कौन सी चीज़, बेडरूम कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा. सो उस चीज़ का पूरा नक्शा बनाया जाता है. वो नक्शा क्या कहलाता है? वो मैप बनाया जाता है. ट्रेन सिस्टम, पार्क, कंट्री एक्सेट्रा. कंट्री के डिफरेंट मैप्स तो होते ही हैं. सो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस. मैप हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस. Maps of a country tell us about its natural features like mountains, rivers, plains, desert, etc. along with its towns and cities. See, अगर एक कंट्री का मैप है तो वो हमें उस कंट्री के माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन, डेजर्ट, इन सब की इंफॉर्मेशन देगा. We can depict a country's climate and its vegetation too on its map. So we can prepare different types of maps. See, we can depict these. We can imagine a country's climate, its vegetation on its map. See, अगर मैप के अंदर हम अपनी कंट्रीज़ का कि दिस पर्टिकुलर एरियाज़ में क्या है, फॉरेस्ट एरिया है ये पूरा, यहाँ पे हमारी वेजिटेशंस होती हैं. सो उससे हम डिपिक्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री की वेजिटेशन, एंड उसमें कितने प्लेन एरियाज़ हैं, डेजर्ट्स कैसे हैं. सो मैप के ज़रिए हमें उस कंट्री की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सो वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. सी, ये जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है उनको पाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मैप बनाए जाते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट दैम. Types of maps. There are three types of maps. Physical maps. A physical map shows the position of the physical landforms of a country. Example, its mountains, desert, plains, plateaus, and coastal plains. See,
जैसे कि आपको ये इंडिया का मैप यहाँ पे शो किया गया है। आपने मैप फिल किया था इन अवर प्रीवियस चैप्टर्स, जिसमें हमने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फिल करी थी। वो कौन सा मैप था इंडिया का? यस, वो हमारा पॉलिटिकल मैप था इंडिया का। पॉलिटिकल मैप में ऐसे डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज गिवन होती है। और जो फिज़िकल मैप होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, दिस इज़ द फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया। सी फिज़िकल मैप के बारे में क्या बताया गया है? अ फिज़िकल मैप शोज द पोजीशन ऑफ द फिज़िकल लैंडफॉर्म्स ऑफ अ कंट्री। एग्जांपल इट माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल। सी अगर हमें यहाँ पे माउंटेन शो करनी है कि सबसे ज़्यादा माउंटेन्स एरिया कहाँ पे है, सो हम इसमें ईजिली बता सकते हैं। हमें बताना है कि इंडिया में कितना एरिया फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। सो अगर हमें दिखाना है तो हम ईज़िली हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हम ट्रीज़ ड्रॉ करके बता सकते हैं। ट्री इज़ अ सिंबल, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। ऐसे ही हमें रिवर्स शो करनी है, सो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ से निकल रही है हमारी गंगा रिवर, यमुना रिवर, डिफरेंट रिवर्स हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके शो कर सकते हैं अपने फिज़िकल मैप में। सो फिज़िकल मैप की मदद से हमें डिफरेंट माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन्स एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। Political map. A political map shows the different states, their capitals, major cities and towns of a country. It also shows the capital of the country. सी जैसे कि पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज गिवन होती हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन अ फिजिकल एंड अ पॉलिटिकल मैप, कि इसमें बाउंड्रीज होती हैं और उसमें वो बिल्कुल प्लेन होता है, राइट। सो इसकी मदद से हम डिफरेंट स्टेट्स, उनके कैपिटल्स के बारे में जान पाते हैं। थीमेटिक मैप. A thematic map gives us the details of any one theme concerning that country. For example, its climate, its crop, its railway network, etc. Thematic map means एक थीम पे बेस, मीन्स अगर हमें एक कंट्री के रेलवे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सो हम थीमेटिक मैप में रेलवे नेटवर्क का जो मैप होगा, जिसमें उस कंट्री के सारे नेटवर्क्स के बारे में बताया गया होगा, हम वही मैप सर्च करेंगे एंड वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब हम थीमेटिक मैप का यूज़ करते हैं। सो थीमेटिक मैप गिव्स अस द डिटेल ऑफ एनी वन थीम। किसी एक पर्टिकुलर थीम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं थीमेटिक मैप्स, राइट। आई होप यू गेट द डिफरेंस between these three types of map: physical map, political map and thematic maps. Now moving further. Now symbols. Since all features or landforms cannot be shown on a map, certain symbols are used in all the maps. These symbols help us to understand and read the minor details of a map. Look at the symbols given below and study any map to understand these symbols better. सी सिम्बल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फॉरेस्ट एरिया शो करना है फिजिकल मैप में, कि हमें दिखाना है कि यहाँ पे वेजिटेशन है किसी कंट्री की, तो हम ट्रीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्री क्या है? ट्री एक सिंबल है, क्या दिखाने के लिए? ग्रीनरी दिखाने के लिए, फॉरेस्ट एरियाज दिखाने के लिए। सो ऐसे ही डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थीम। जैसे थीमेटिक मैप्स में रेलवे नेटवर्क के बारे में हमें जानना है, तो थीमेटिक मैप में ऐसे रेलवे लाइंस, ये देखिए, ये रेलवे का सिंबल है, ऐसे रेलवे लाइंस ड्रॉ कर दी जाएंगी। सो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेलवे लाइंस हैं इस एरिया में। सो ऐसे ही कैपिटल ऑफ अ कंट्री के लिए स्क्वायर बॉक्स में एक डॉट के साथ एक कंट्री की कैपिटल शो करी जाती है। कैपिटल ऑफ स्टेट में सर्कल में शो करा जाता है स्टेट का कैपिटल। ऐसे ही अदर रोड्स के लिए ये सिंबल होता है। रिवर्स के लिए लाइंस ऐसे ड्रॉ करी जाती है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च। पोस्ट ऑफिस, अगर कहीं पे शो करना है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, किसी एक प्लेस का अगर मैप है तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है उस पर्टिकुलर प्लेस में, तो आपको पीओ का सिंबल से पता चल जाएगा कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। पुलिस स्टेशन कहाँ है, उसके लिए पीएस का सिंबल यूज़ किया जाता है। ऐसे ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के लिए ये सिंबल है एंड स्टेट बाउंड्रीज़ के लिए। सो सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं मैप को ईज़िली रीड करने के लिए, ताकि हमें आसानी से मैप समझ में आ जाए, राइट। नाउ कलर्स। सो ऐसे ही जो कलर्स होते हैं, जो सिंबल्स हम ड्रॉ करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ कलर्स ड्रॉ करते हैं। जैसे ग्रीनरी दिखाने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, लेक, ओशन, सीज दिखाने के लिए हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कलर्स के बारे में बताया गया है। In all the physical maps, certain standard colors are used. We should learn to know the colors used in map.
So blue is for the seas, ocean, lakes and rivers. Green, all plains, dry areas like desert, rolling areas along the coast. Yellow and light brown is for the areas higher than plains or highlands. Dark brown is for the mountains and hills. So ऐसे ही different colors different things के लिए use करी जाती है. These colors are found on most physical maps. These maps also have a key or a legend to show the depth of the water and the height of other landforms. सी जो कलर की शेड्स होती है और जो कलर की डेप्थ होती है उससे भी पता चलता है हमें किसका, अगर जहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर है तो उससे पता चलेगा कि वहाँ पे वाटर एरिया, जो वाटर की डेप्थ है वो ज़्यादा है. लाइट शेड है तो मतलब डेप्थ कम है वाटर की. तो ऐसे ही कलर्स के यूज़ बताया गया है कि मैप में कलर्स को कैसे यूज़ किया जाता है. So there is a fact file. There is, however, no standard scheme for coloring different states of a country or on a political map. Different colors may be used for different states. See, जो स्टेट शो करते हैं हम मैप में, सो जो स्टेट्स को शो करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक कलर्स थीम नहीं होती. इसमें बताया गया है कि नो स्टैंडर्ड स्कीम फॉर अ कलरिंग डिफरेंट स्टेट्स. जैसे कि यहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप में डिफरेंट स्टेट्स पे कलर दिख रहे होंगे. सो ये इट्स नॉट कंपल्सरी कि येलो कलर ही होगा तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में ग्रीन ही होगा. इट्स नॉट कंपल्सरी. आप कोई भी कलर से कोई भी स्टेट को फिल कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द मैप, types of map, physical, political and thematic maps, and symbols and its color. Now moving further, globe you all know, जिसमें हम अपनी पूरी अर्थ को स्टडी कर सकते हैं, अर्थ के बारे में जान सकते हैं. किसकी हेल्प से? ग्लोब की हेल्प से. So the best way to study and know the round earth is to study the globe. It is round, ball like small model of our big earth. On a globe we can see the oceans, rivers that make up our earth. Countries are shown in different colors. See, different colors में कंट्रीज शो करी जाती है ग्लोब में. ग्लोब में हमें पूरी अपनी अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें किस में शो हो जाती हैं? ग्लोब में. ग्लोब इज़ जस्ट लाइक अ मॉडल ऑफ अर्थ. वो हमारी अर्थ का एक छोटा मॉडल है, एक नमूना है जिसमें हम अपनी पूरी अर्थ को ऐसे स्टडी कर सकते हैं. नाउ इक्वेटर यू ऑल नो, आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा अबाउट द इक्वेटर, डिफरेंट प्लैनेट्स. सो इक्वेटर क्या होती है? इक्वेटर इज़ अ इमेजनरी लाइन. एक इमेजनरी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को डिवाइड करती है. इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर टू लोकेट प्लेसेज ऑन अ मैप, देयर आर मैनी लाइन्स ऑन अ मैप. These are imaginary lines. We use these lines to divide the earth into sections. The equator is drawn around the center of the earth and it divides the earth into two equal halves. The top half is called the northern hemisphere and the bottom half is called the southern hemisphere. See, जो इक्वेटर होती है वो सेंटर लाइन होती है हमारी अर्थ की. ये पूरी राउंड होती है जो हमारी अर्थ को डिवाइड करती है टू हाफ्स में. टॉप हाफ क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जस्ट बिकॉज ये नॉर्थ है एंड ये साउथ पोल है. और नीचे वाला क्या कहलाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर. नाउ लैटिट्यूड्स. सी, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? देयर आर मैनी अदर लाइन्स विच आर रन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर. दे नेवर कट ईच अदर. दीज लाइन्स आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. सी, जैसे ही हमारी इक्वेटर है, ये रेड लाइन क्या है हमारी? ये इक्वेटर है. आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में भी इक्वेटर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की लाइन्स आपको शो हो जाएंगी. सो ये रेड लाइन हमारी इक्वेटर है. ये देखिए, ये जो लाइंस जा रही हैं दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. ये सर्कल्स होते हैं, मतलब पूरा ऐसे राउंड लाइंस होती हैं ये, और एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं. ये जैसे जैसे पोल की तरफ जा रही होती है, मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पे नॉर्थ पोल है जो हमारा, वैसे वैसे ये लाइंस छोटी होती जाती है. ऐसे ये नीचे जा रही है, साउथ पोल पे जाती है, ऐसे छोटी होती रहती है. सो दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. इनको डिग्री में मेज़र किया जाता है फ्रॉम 0 to 90. 0 डिग्री का होता है हमारा इक्वेटर. ऐसे ऐसे 90 डिग्री तक होता है ये सारी लाइन्स. द इक्वेटर इज सेट टू बी 0 डिग्री. दे आर 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड साउथ ऑफ द इक्वेटर. 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही नॉर्थ में लैटिट्यूड्स हैं एंड 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही साउथ में लैटिट्यूड्स हैं. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एन इंटरवल ऑफ 10 डिग्री ईच. कितने इंटरवल पे होते हैं ये सारे लैटिट्यूड्स? 10 डिग्री पे. द लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड एज एन एंड द लैटिट्यूड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड एज एस. जो नॉर्थ के लैटिट्यूड्स हैं उन्हें एन मार्क किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, एंड जो साउथ के लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें एस मार्क किया जाता है. सो
आपको पता चल जाएगा कि ये साउथ का लैटिट्यूड से है, नॉर्थ का लैटिट्यूड से है। इक्वेटर के नीचे वाले बॉटम वाले क्या होंगे, जो साउथर्न हेमिस्फीयर पे हैं वो साउथर्न लैटिट्यूड्स होंगे बट ऑब्वियस, एंड जो और टॉप वाले हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स होंगे, राइट। सो द नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज़ एट 90 डिग्री साउथ। जो हमारा नॉर्थ पोल है वो क्या है, 90 डिग्री है पूरा, एंड जो हमारे साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ है। द अदर लाइन्स आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। सी, कुछ स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स होते हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है। सी, ये देखो, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर की कुछ दूरी पे ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ साइड में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे होता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम बोलते हैं। उसके ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल, हमारा जो आर्कटिक ओशियन होता है वहाँ से हमारा कट करता है, तभी इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। इस लैटिट्यूड का नेम है आर्कटिक सर्कल, जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही ये हमारा इक्वेटर है, इसकी कुछ दूरी पे होता है हमारा ये स्पेसिफिक एक लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो होता है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, एंड हमारा एंटार्क्टिक ओशियन होता है नीचे, तो इसलिए ही इस लैटिट्यूड का नाम है एंटार्क्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ। सो ये आपको याद रखना है, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। सी, इन सबकी डिग्रियाँ सेम हैं बट इनके नेम डिफरेंट होते हैं। जस्ट बिकॉज इट इज़ इन नॉर्थ, सो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। आर्कटिक ओशन हमारा नॉर्थ की तरफ है, सो से आर्कटिक सर्कल को 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड साउथ पे हमारा क्या है, एंटार्क्टिक ओशन, तो एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। सो ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स, ये होते हैं हमारे पूरे सर्कल्स जो हमारी अर्थ को किस में डिवाइड करते हैं, इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, राइट। देयर इज़ अ फैक्ट फाइल, मैप मेकर्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। जो मैप मेकर्स होते हैं, जो मैप बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर्स। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, लॉन्गिट्यूड्स। अब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा कि वो सर्कल्स होते हैं जो हमारी अर्थ को डिवाइड करते हैं इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, राइट। हमने डिफरेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, राइट। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो द इमेजिनरी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। सी, जो हमारी लैटिट्यूड्स होते हैं, ये जो हमारी अर्थ है राउंड शेप की, इसमें ऐसे जो सर्कुलर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स। और ये जो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमारे सर्कल्स हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स हमारे सेमी सर्कल्स हैं, जो हमारे टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। सो दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। सी, जैसे हमारे ये लैटिट्यूड्स थे, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जस्ट बिकॉज ये 10 डिग्री के इंटरवल पे होते हैं ड्रो, सो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते, बट ये एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि सब डिफरेंट होते हैं। एंड ये एंड पे नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे एक साथ मिल जाते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। They meet at the two poles. All these lines are of the same length. ये सेम लेंथ की लाइन्स होती हैं। They are also called the meridians. इन्हें हम क्या भी बोलते हैं, इन्हें मेरिडियंस भी बोला जाता है। The meridians are also numbered in degrees. इनको भी डिग्री में नंबर किया जाता है। Since the earth is round, it is convenient to divide its circumference into 360 degree and 360 meridians. See, हमारी जो अर्थ है वो इतनी राउंड है कि वो अपने अंदर 360 मेरिडियंस, जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, इसमें कितनी होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360 डिग्री तक। ओके, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, इट हैज़ बीन एग्रीड टू यूज़ द मेरिडियन विच पासिस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड द ग्रीनविच इन इंग्लैंड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नंबरिंग ऑफ मेरिडियंस। द
line of longitude at Greenwich is called the prime meridian. See, the line of longitude at Greenwich is called the prime meridian. See, जैसे कि लैटिट्यूड्स में अगर आपको स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स के बारे में जानना है तो हम इक्वेटर से देख पाते हैं कि ये हमारा ऊपर वाला होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, एंड साउथ वाले होंगे ये हमारे इक्वेटर के जो बॉटम की साइड है वो हमारे होंगे साउदर्न लैटिट्यूड्स, राइट। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स में अगर हमें डिवीज़न देखना है कि कौन सा हमारा ईस्ट साइड पे है, कौन सा वेस्ट साइड पे है, वो हम एक स्पेसिफिक लाइक इक्वेटर की तरह एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर हमारा 0 डिग्री का होता है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री का होता है। वो कहाँ से होके गुजरता है? द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एट ग्रीनविच। ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है वहाँ से ये लाइन जारी होती है, ये इमेजिनरी लाइन पास हो रही होती है। इससे हमने नेम दे दिया है क्या? प्राइम मेरिडियन। So the line of longitude at Greenwich is called the prime meridian. It is marked 0 degree and the meridians are counted from the Greenwich meridian going east to west. Prime meridian से हम काउंट करते हैं कि वेस्ट तक कितने longitudes है एंड ईस्ट तक कितने longitudes है। There are 180 meridians to the east of the prime meridian and 180 meridians to the west of the prime meridian. See, total number of meridians कितने हैं, longitudes कितने हैं? 360, राइट। क्योंकि हमारी अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है? 360 डिग्री। सो 360 मेरिडियंस हैं। अब हमने डिवीज़न कैसे करा इनका? हमारा एक स्पेसिफिक प्राइम मेरिडियन है जो कहाँ से होकर गुजरता है? ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं 0 डिग्री का। उससे 180 मेरिडियन है वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन से 180 मेरिडियन है कहाँ पे? ईस्ट में। There are 180 meridian to the east of the prime meridian and 180 meridian to the west of the prime meridian. The 180 degree meridian is located exactly opposite the 0 degree meridian on the globe. Therefore, it is neither east nor west. The meridian to the east of the prime meridian up to 180 degree meridian have E written after them, and the meridian to the west of the prime meridian up to 180 degree have a W written after them. See, जो हमारे ईस्ट की तरफ है हम उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? उन पे हम ई लिखेंगे, मीन्स दीज आर द ईस्ट मेरिडियंस। एंड जो वेस्ट में है उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? उन पे हम डब्ल्यू लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स को डिवाइड किया था एन और एस से, वैसे ही ईस्ट और वेस्ट के लिए ई और डब्ल्यू। The 0 degree meridian on one side and the 180 meridian on the other side divide the earth into 2 halves. These halves are called eastern hemisphere and western hemisphere. जैसे कि हमारे latitudes जो हमारे इक्वेटर है वो कैसे डिवाइड करता है अर्थ को? इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही जो हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो हमारे प्राइम मेरिडियन हैं, वो हमारी अर्थ को डिवाइड करता है इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो ये थे लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स जो आप ग्लोब में अगर देखोगे तो आपको अच्छे से विजिबल हो पाएंगे, ग्लोब में अच्छे से शो करे जाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखे हमें, ये देखो ये क्या है? हमारी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लाइन्स आ रही हैं, ये सब हमारी क्या है? यस, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। एंड जो ऐसे जा रहे हैं सर्कल्स हॉरिजॉन्टली, वो क्या है हमारी? यस, लैटिट्यूड्स। एंड जो ये बीच की लाइन है वो क्या कहलाती है? हमारी इक्वेटर। एंड जो बीच का लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या कहलाता है? प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के होते हैं। ओके, सो नाउ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एज यू ऑल नो। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एंड देयर आर 5 ओशियंस, पैसिफिक ओशियन, Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. So this is all about your chapter India and the world. In this we learned about our globe, equator, longitudes and latitudes. I hope you get the difference between the longitudes and the latitudes. Latitudes हमारी ये circles होते हैं जो parallels होते हैं एक दूसरे के 10 डिग्री इंटरवल में ड्रॉ करे जाते हैं 0 to 90 डिग्री पे। एंड ये जो हमारे longitudes होते हैं
उसे कौन डिवाइड करता है? प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। ये लाइंस होती हैं हमारी इमेजिनरी लाइंस, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही होती हैं और मिल जाती हैं आपस में, राइट। एंड कंटिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में आप सबको पता ही है। So this is all about your chapter India and the world. We also learned about the different types of maps: political, physical and thematic maps. So I hope you understood all the things. So thank you and take care.